के दरभंगा में अमित शाह की चुनावी सभा। कहा, मोदी सरकार ने धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। कांग्रेस और लालू पर 370 बचाने का लगाया आरोप। आतंकवाद पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, पहले आतंकियों को बिना जवाब छोड़ा जाता था, अब मोदी नेतृत्व में आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई होती है और सुरक्षा बल सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। श्रीनगर में 50 करोड़ की लागत से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव पारित। जगह का अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा। प्रस्ताव पारित होने से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी इस पर बात कर रहे हैं। सभी पक्षों से विचार विमर्श कर यूनिवर्सिटी के लिए जगह तय होगी। लॉ यूनिवर्सिटी के ऐलान पर घिरे सीएम उमर अब्दुल्ला। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा बोले, सीएम ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, सीएम के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायक शगुन परिहार के बयान पर हंगामा। शगुन ने कहा, हिंदुओं के इलाकों में सड़क की अनदेखी। शगुन के बयान पर एनसी विधायकों का एतराज। जावेद डार ने कहा, विधायक को सदन के नियम सीखने चाहिए। डिप्टी सीएम बोले, यहां का बच्चा बच्चा देशभक्त है। जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का बयान। विधानसभा में नशा मुक्ति विधेयक पेश करना सरकार की अपरिहार्य जिम्मेदारी थी। सकीना इत्तू ने कहा, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए सरकार काम करेगी। कहा, घोषणा पत्र और राजद के दर्जे के संकल्प में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पीडीपी में एंटी बुलडोजर बिल पर कहा, अगर ईमानदारी होती तो पहले उनसे बात की जाती। सुरेंद्र चौधरी ने कहा, एनसी जम्मू कश्मीर के हित में फैसले करती आई है। ये बिल सिर्फ ड्रामा के लिए लाया गया है, इसलिए समर्थन नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि जनता के मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने आगे कहा कि जनता के गंभीर मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, ये बेहद निराशाजनक है। बॉलीवुड अभिनेता मुकेश ऋषि ने जम्मू कश्मीर विधानसभा का दौरा किया। उन्होंने सेना की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और स्थानीय विधायक और सांसदों से मुलाकात की। मुकेश ऋषि ने कश्मीर को फिल्म इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण बताया, पर्यटकों से आने की अपील की। सरकार ने सदन में खारिज किया पीडीपी का भूमि अधिकार बिल। वहीद रहमान पर्रा ने पेश किया था विधेयक। समर्थन में पड़े महज 2 वोट। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, अवैध कब्जे पर किसी को मालिकाना हक देना संभव नहीं। भूमि अधिकार बिल खारिज होने पर महबूबा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर सरकार पर हमला बोला। कहा, बीजेपी ने जिस बिल को लैंड जिहाद कहकर रोकने की दी थी धमकी, उस धमकी को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने पूरा किया। भूमि अधिकार बिल को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने पीडीपी पर हमला बोला। कहा, जमीन कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचाना चाहती है पीडीपी। बीजेपी ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर धर्म का कार्ड खेलने का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी के पास मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में गुलाम अली खटाना। सीएम ने कहा था, बीजेपी का राज्यसभा में नहीं है कोई मुस्लिम प्रतिनिधित्व। उधमपुर के बरियाल में नाले से मिला 23 वर्षीय रिंकू शर्मा का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुलाकात। हिमाचल में डॉक्टर डार के लिए केंद्र सरकार का जताया आभार। किश्तवाड़ में नागरिक उड्डयन मंत्रालय एएआई ने हवाई अड्डे की साइट का निरीक्षण किया। दौरे का उद्देश्य किश्तवाड़ हवाई अड्डे के विकास संभावनाओं का मूल्यांकन करना था। कठुआ के सीमा क्षेत्र में किसानों को केंद्र सरकार ने सुरक्षा बांध के लिए जमीन का मुआवजा जारी कर दी बड़ी राहत। स्थानीय किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आभार जताया। भाजपा महासचिव बलदेव सिंह भलोरिया ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर जनता की उम्मीदों पर खरा न उतरने और वादे न पूरे करने का आरोप लगाया। कहा कि लोग सब जानते हैं और नगरोटा बड़गांव चुनावों में एनसी को सबक सिखाएंगे। राजौरी की खेवरा में भारी बारिश से 2 महीने पहले टूटी पुलिया अभी तक दुरुस्त नहीं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द पुलिया की मरम्मत की मांग की। रियासी को बड़ी सौगात। आज से वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव रियासी रेलवे स्टेशन पर शुरू। रियासी में ट्रेन रुकने से यात्रियों को राहत, रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। स्थानीय लोगों में उत्साह और खुशी की लहर। अखनूर में बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजपुरा से गखरियाल तक 5 किलोमीटर ट्रायल मैराथन रैली आयोजित की। 100 से ज्यादा ग्रामीणों ने भाग लिया। जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक ने झिड़ी मेला स्थल का दौरा कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। आईजी ने पुलिस प्रशासन सेना के अधिकारियों संग श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मलिकपुर की खस्ता आज सड़क पर तारकोल बिछाने का काम पूरा होने पर गोहिल मलिक ने लोगों में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का धन्यवाद किया। न्यूज 18 जेके नेशनल सैनिक स्कूल मानसबल के वार्षिक दिवस पर प्रधानाचार्य छात्रों से बात की।
सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक मामले में अमेंडमेंट पिटीशन दाखिल करने की अनुमति दी है। अगली सुनवाई 24 नवंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी पक्ष को जवाब देने के लिए 10 दिन का दिया, वकीलों को जवाब के लिए 1 हफ्ते का समय। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने न्यूज 18 से बातचीत की, कहा कि केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा कि सोनम वांगचुक पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। मनाली में ऑस्ट्रेलिया का एक पैराग्लाइडर पायलट हादसे का शिकार, हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया पैराग्लाइडर का रेस्क्यू। सीएम सुक्खू ने दिल्ली दौरे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, हिमाचल के आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। सीएम सुक्खू की 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष से मुलाकात, राज्य की वित्तीय चुनौतियों, जीएसटी कंपनसेशन और अतिरिक्त बोरोइंग बहाली पर चर्चा। शिकार की तलाश में गौशाला में घुसा तेंदुआ, खाली गौशाला का अचानक दरवाजा हुआ बंद, तेंदुए की मौत। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने सुबह तेंदुए का शव बाहर निकाला। हमीरपुर सदर विधानसभा की रघुनाथपुरा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम आयोजित। विधायक त्रिलोक चंबाल ने 5 पंचायतों के 25 लाभार्थियों को प्रशिक्षण पत्र भेंट किए। राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रिकांगपिओ में आयोजित किया जाएगा। नवंबर में बिलासपुर की गोविंद सागर झील में भव्य जल महोत्सव का आयोजन, महोत्सव को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। शिमला के सोने इलाके में अनोखी शादी, दूल्हे का सेहरा सोने और हीरे से बना, गले में विदेशी मुद्रा के हार, शादी में 500 की भारी सुरक्षा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हिमाचल में मौसम हुआ सुहावना, दिन में खिली धूप, सुबह शाम तापमान में गिरावट, पहाड़ों में बढ़ी ठंड। मौसम विभाग के अनुसार 2 नवंबर तक हिमाचल में मौसम साफ रहेगा, निचले इलाकों में हल्का कोहरा संभव, प्रदूषण से दूर हिमाचल की स्वच्छ हवा। चंबा मेडिकल कॉलेज में 10-25 शुल्क तय होने पर लोगों में रोष, मरीजों ने कहा पहले से ही स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, अब बढ़ा रहे आर्थिक बोझ। एनटीजी का बड़ा फैसला, शिमला के कुफरी में घोड़ों की संख्या 293 प्रतिदिन तक सीमित, पर्यटकों की सीमा 2232 तय। घोड़ों के बेतहाशा इस्तेमाल से पर्यावरण को नुकसान पर कार्रवाई, हिमाचल सरकार को 3 महीने में दिशा निर्देश बनाने के आदेश। धर्मशाला में जिला स्तरीय रंगोत्सव का आयोजन, 32 बच्चों ने ली भागीदारी, विभिन्न कला गतिविधियों में दिखाई प्रतिभा। हमीरपुर के मनीषा में रांची में दक्षिणी एशियाई एथलेटिक्स 400 मीटर दौड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता। हमीरपुर में साई खेल संस्थान और खिलाड़ियों ने मनीषा का भव्य स्वागत किया। शिमला के छोटे शिमला में डिंपल लॉज की 2 मंजिला पुरानी कोठी आग में जलकर खाक, मकान खाली होने से कोई हताहत नहीं। विश्व स्ट्रोक डे पर चेतावनी, हिमाचल में उच्च रक्तचाप और मधुमेह के कारण स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, 50 वर्ष से ऊपर के लोगों में विकलांगता का खतरा। एनसी विधायक पीरजादा फिरोज का बयान, कहा लोगों को राहत पहुंचाना हमारी प्राथमिकता, वादों का 70% पूरा, बाकी 4 साल में और काम। आगा रउला पर बोले एनसी विधायक पीरजादा फिरोज, कहा आगा को गिले शिकवे दूर करने चाहिए सीएम उमर की। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। हमीरपुर की मनीषा ने और रांची में दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स में 4 पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील ने सरकार पर छात्रों के विश्वास से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप, कहा उमर सरकार ने आरक्षण नीति में किए गए विवादित संशोधनों की समीक्षा करने का वायदा किया था। त्राल में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, कहा अपनी पार्टी सही मायने में जनता का प्रतिनिधित्व करती है। पुलवामा में 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन में छोटे बच्चों को बड़ों के सम्मान के बारे में सिखाया गया। पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा मुख्यमंत्री ने पहले आश्वासन दिया था कि पीडीपी किसी भी जनहितकारी पहल को रोका नहीं जाएगा। नगरोटा उपचुनाव के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार, पार्टी उम्मीदवार घर घर जाकर कर रहे हैं प्रचार। जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष जमी शाहीन ने एनसी की कड़ी निंदा की, कहा 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का सीएम ने वादा किया था, पूरा नहीं किया। श्रीनगर में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, अग्निशमन विभाग के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन, नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन।
रूट्स इन कश्मीर संगठन स्टेट रूट की मांग का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा रूट्स इन कश्मीर। पापोर विधायक सैन मसूदी ने तांजीबाग में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। मसूदी ने कहा, सौंदर्यीकरण परियोजना न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाएगी बल्कि पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। कटरा में जम्मू पर्यटन विभाग ने अहम बैठक की। बैठक में होटल मालिकों, ट्रैवल एजेंटों, स्थानीय गाइडों ने भाग लिया। अवंतीपुरा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक दिवसीय फिल्म महोत्सव का आयोजन। प्रतिभागियों ने फिल्म निर्माण और दक्षिण एशियाई सिनेमा के बदलते रुझानों पर बात की। राजौरी शहर में बढ़ी इलेक्ट्रिक ऑटो की तादाद बढ़ने से काम कम। कठुआ, सांबा, जम्मू बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं को लेकर प्रदर्शन।